अमेरिका ने एक चीनी ऑयल रिफाइनरी पर ईरान से करोड़ों डॉलर मालियत का तेल खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी है। ईरान के खिलाफ अमेरिका इसराइल जंग के खात्मे के बारे में मुमकिना नई बातचीत से पहले अमेरिकी महकमा ख़जाना ने जुमा को कहा कि वो चीन की दूसरी सबसे बड़ी चाय का बर्तन या खुद मुख्तार रिफाइनरी हैंगली पेट्रोकेमिकल डॉलियन रिफाइनरी को निशाना बना रहा है। राम अल्लाह मकबूजा मगरबी किनारे हानी औदा ने नाब्लिस के जनूब मशरक में वाक़ कसरा के मेयर के तौर पर 4.5 मुश्किल साल गुजारे हैं। गैर कानूनी इसराइली बस्तियों और चौकियों से घरे हुए शुमाली मगरबी किनारे में तकरीबन साहर के छोटे से फ़लस्तीनी कस्बे को आबादकारों के मुसलसल हमलों का सामना है, जिसके नतीजे में गुज़श्ता माह 2 रहायशी मारे गए थे। व्हाट्सएप तस्वीर से बराह रास्त स्टिकर्स बनाने की सलाहियत शामिल करने वाला है, जैसा कि गूगल प्ले स्टोर पर एंड्रॉयड बेटा वर्जन 2.7 में देखा गया है। ये बहुत तेज़ स्टिकर बनाने की इजाज़त देता है। इससे पहले सारिफीन एक तस्वीर खोलकर और ओवरफ्लो मेनू से स्टिकर बनाए ऑप्शन को मुंतखब करके स्टिकर्स बना सकते थे। पाकिस्तान ने बैन उल अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF के साथ सरकारी महकमों के सबतो बैंक अकाउंट्स बंद करने और तकरीबन 2 खिदशोना रुपए की मुंतकली पर इत्तफाक किया है। कौमी ख़जाने में 300 अरब रुपए अवामी फ़ंड्स को मुस्तहकम करने और कर्ज लेने के अखराजात को कम करने की कोशिशों के हिस्से के तौर पर यह इक़दाम IMF प्रोग्राम के तहत किए गए वादों का हिस्सा है, जहां पाकिस्तान ने जून 2007 तक घरेलू कर्जों की मैच्योरिटी मुदत को 4 साल और 2 माह तक बढ़ाकर कर्जों के इंतजाम को मजबूत करने पर भी इत्तफाक किया है। होंडा के CEO तोशिहिरो मेब ने एतराफ़ किया है कि जापानी कारसाज कंपनी इस साल के शुरू में चीन में एक इंतहाई खुदकार EV प्लांट का दौरा करने के बाद चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर्स के साथ राब्ते में रहने के लिए जदोजहद कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मीब चीनी प्रोडक्शन लाइनों की रफ्तार और कारकर्दगी से गहरी तशवीश में मुब्तला हो गया और कहा कि होंडा के पास इस सतह पर अमल दरामद करने का बहुत कम इम्कान है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA ने मुल्क भर में ज़ाती और मालियाती डेटा को निशाना बनाने वाले फ़िशिंग स्कीमों में तेज़ी से इजाफे के बारे में अवामी इंतबाह जारी किया है। एडवाइजरी के मुताबिक जलसाज, जाली ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस और वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते हुए लोगों को हसास मालूमात जैसे कि पासवर्ड, वन टाइम पासवर्ड्स और बैंकिंग की तफसीलात शेयर करने के लिए धोखा दे रहे हैं। पेशावर खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजुड़ की तहसील खार के 2 अलग अलग इलाकों में जुमा की रात नामालूम हमलावरों ने पुलिस की गाड़ी और रेस्क्यू इल्ली की एम्बुलेंस पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 5 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस और रेस्क्यू इल्ली के हुकाम ने हफ्ते के रोज़ बताया कि पहला वाक़या कोपोली सीम के इलाके में उस वक्त पेश आया जब हमलावरों ने को करीबी मेगानो पोस्ट पर ले जाने वाली पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की। वाशिंगटन अमरीकी महकमा इंसाफ ने एक पाकिस्तानी निज़ाद डॉक्टर की शहरियत मनसूख करने का मुकदमा दायर किया है, जिसमें एक नाबालिग के जिनसिया इस्तेहसाल और बाद अज़ां उसके नशन के अमल जराइम को छपाने का मुजरिम करार दिया गया था। महकमा की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक डॉक्टर में की तरफ से जारी करदा एक बयान के पर 2007 या 2008 में एक 11 साल लड़की से ऑनलाइन रब्ता करना शुरू किया और कई सालों तक उसके साथ बातचीत जारी रखी। मैंने फ़ायज़ा भट्ट के बारे में सबसे पहले उस वक्त सुना जब नावल निगार HM नकवी ने मुझे बताया था कि उनका आर्ट वर्क उनके रोल्किंग डेब्यू नावल होम बॉय 2000 के सरवक्त पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस किताब के हार्पर कोलिंस इंडिया एडिशन ने एक हैरत अंगेज़ तस्वीर पर फ़ख्र किया, जिसमें फ़ायज़ा के अब दस्तखती अंदाज़ को ज़ाहिर किया, जिसमें देखा गया कि उसने बड़ी मेहनती हिंद फारसी पार दोख्त पॉइंटल्स की छोटी तकनीक पर अपना मखसूस स्पन डाला है। फास्ट फॉरवर्ड 100 साल फ़ायज़ा अब 100वें वेनस बेनाले VB में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए तैयार है, जो कि आलमी असरी ऑड कैलेंडर का सबसे बावकार और बासर इवेंट है, जो साल 9 मई से शुरू होगा। इस साल का पाकिस्तान पोलिंग, जिसका केविट बैट्रिस सेफ्यूएंस फेलिसियानो ने किया है, पन AB सुबलैम टेरीन के उन्वान से मुल्क ने VB में सिर्फ दूसरी बार शिरकत की है, लिहाजा तवक्कुआत कुदरती तौर पर काफ़ी ज़्यादा हैं। एक मुमताज़ जहाज़ रानी की तंजीम ने अमेरिका और ईरान की तरफ से तिजारती बहरी जहाज़ों को पकड़े जाने की मजम्मत की है और अपने अमले की फौरी रहाई का मुतालबा किया है। अल जज़ीरा के साथ एक इंटरव्यू में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ शिपिंग के मेरीन डायरेक्टर जॉन स्टॉपर्ट ने कहा कि समंदरी मुसाफिरों को अपने कारोबार को आज़ादाना और जुल्म सितम के बगैर जाने की इजाज़त होनी चाहिए। ओपनएआई ने अपने इमेज जनरेटर का ताज़ा तरीन वर्जन ChatGPT इमेजेस 2.1 मुतारिफ कराया है, वर्जन 1 की रिलीज़ के 1 साल बाद।
नया निज़ाम सोचने की सलाहियतों में इजाफा करता है और मज़ीद जदीद कामों के लिए खुदकार बसरी तख्लीक पर तवज्जो मरकूज़ करता है। वज़ीर दाखिला और PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने हफ्ता को कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान सुपर PSL के 11वें एडिशन के फ़ाइनल के लिए शायकीन को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त देने का फ़ैसला किया है। एक्स पर एक पोस्ट में PCB के चेयरमैन ने कहा कि उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज से दरख्वास्त की थी कि वो PSL एगाल के फ़ाइनल के दौरान स्टेडियम में तमाशाइयों को आने की इजाज़त दें। वेंस बैनुल-अक़वामी आर्ट एग्जीबिशन के जजों ने जमारात को कहा कि वो उन ममालिक के फ़नकारों पर गौर नहीं करेंगे जिनके रहनुमाओं को बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत में इल्ज़ामात का सामना है, जो रूस और इसराइल का वाज़ेह हवाला है। 5 जेवरी मेंबरान जो 10 शिरका में से गोल्डन और स्लोर लाइन अवार्ड्स के फ़ातहीन का इंतखाब करेंगे, ने कहा कि वो 9 मई को शुरू होने वाली तकरीब में अपने किरदार के एक हिस्से के तौर पर इंसानी हुकूक के दिफा का अहद करने पर मजबूर हैं। दफ्तर खारजा FO ने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी 5 अप्रैल से 1 मई तक चीन का दौरा करेंगे, जिसमें इक्तसादी और तिजारती ताउन के साथ साथ चीन पाकिस्तान एक तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। FO के मुताबिक सदर 5 से 7 अप्रैल तक सूबा हिनान के शहर चांगशा और 8 अप्रैल से 1 मई तक सूबा हिनान के शहर सानिया जाएंगे। लॉस एंजल्स लेकर्स ने लेब्रॉन जेम्स के 9 पॉइंट्स की मदद से ह्यूस्टन रॉकेट्स को एक ओवरटाइम सनसनीखेज मुकाबले में 9 ओट से हराकर अपनी NBA प्लेऑफ सीरीज़ में 3-0 से कामयाबी हासिल की। जेम्स सावेद सालस पर स्टार जो अपने 99वें पोस्ट सीज़न में खेल रहे हैं, जमे को रेगुलेशन में 300 सेकंड के साथ चोरी और गेम टाई करने वाला 3 पॉइंटर लेकर आए। अमरीकी सेनेट अगले हफ्ते सदर डोनाल्ड ट्रंप को क्यूबा पर हमला करने से रोकने के लिए डेमोक्रेटिक की ज़ेर क़यादत कोशिशों पर वोट डालेगी। सेनेट के मुआवनीन ने जमे के रोज़ कहा, रेबल्कन की जानिब से जजीरे के खिलाफ फौजी कार्रवाई की धमकियों का जवाब देते हुए डेमोक्रेटिक सेनेटर्स टम कैन, एडम शेफ और रोबन गैलिगो ने गुज़श्ता माह क्यूबा वार पावर्स रेजोल्यूशन मुतारिफ कराया था। सेनेट के कवानीन के तहत सेनेट के रेबल्कन रहनुमाओं को उसे वोट के लिए आने की इजाज़त देनी चाहिए। वज़ीर दाखिला और PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने हफ्ता को कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान सुपर लीग PSL के एडिशन के फ़ाइनल के लिए शायकीन को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त देने का फ़ैसला किया है। एक्स पर एक पोस्ट में PCB के चेयरमैन ने कहा कि उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज से दरख्वास्त की थी कि वो PSL अधिरम के फ़ाइनल के दौरान स्टेडियम में तमाशाइयों को आने की इजाज़त दें। एवेस्ट के इलाके में हज़ारों लोगों की जानें बचाने के लिए तैयार किया गया इब्तदाई सैलाब की वार्निंग सिस्टम शायद अब काम नहीं कर रहा है। नेपाली हुकाम ने BBC को तस्लीम किया है जब उसे तबाही की हालत में गिरने की इजाज़त दी गई थी। ये इंकशाफ इस वक्त सामने आया जब मकामी शेरपा बिरादरियों के देहातियों ने BBC को बताया कि 2014 में ख़तरनाक अमजा बर्फानी झील के आखिरी बार निकाले जाने के बाद कई सालों से अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन से चलने वाले मंसूबे का कोई मुआयना नहीं किया गया था। कश्मीर के पहलगाम में होने वाले अलमलक हमले के 1 साल बाद भारत एक मुख्तलिफ आलमी हकीकत में रहना पसंद करेगा। ये पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हा का करना पसंद करेगा। ये जनूबी एशिया में इलाका से पर रहना पसंद करेगा। ये दहशतगर्दी के दुनिया के सबसे बड़े जंगजू के तौर पर मनाया जाना पसंद करेगा। उसने के पाकिस्तान के वजीर इत्तलात अताल तारड़ ने निशानदेही की। इसने पहलगाम वाक़े के हवाले से कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया और ना ही एक गंभीर तनाज़ा में अमन के दलाल के पेश की हैं। उनमें से कोई चीज़ नहीं हुई है। पाकिस्तान को एक गंभीर तनाज़े के दरमियान इलाक़ाई तौर पर किनारा कश हो गया और पाकिस्तान में दहशत की सरगर्मियों के लिए नई दिल्ली की हमायत पर कोई किनारा कश हो गया है। भारत वही कर रहा है जो मोदी की कादत में भारत सबसे बेहतर है। ये बहाना कर रहा है कि वो इस हकीकत में रहता है जो उसकी ख्वाहिश की बजाय करता है। ये बहाप्रीजी प्रेल चेल दो हकीकत खतरता है जो इसकी ख्वाहिश की बजाय मौजूद है। बीजेपी के रहनुमाओं ने इस तरह बात की गोया ऑपरेशन सिंध जो मुबैना तौर पर पाकिस्तान के ताल्लुक का सबूत फराहम किए बगैर शुरू किया गया, हिंदुस्तान की तारीख का दिया। हिंदुस्तान की तारीख का बेहतरीन फैसला था। हिंदुस्तानी वजीर दिफा राजनाथ सिंह हिंदुस्तानी खारजा पॉलिसी की तरह की बुखलाहट के साथ सामने आए। उन्होंने कहा
आप हिंदुस्तान की तारीख पर नज़र डालें तो आज तक हिंदुस्तान ने दुनिया के किसी मुल्क पर अपनी तरफ से हमला नहीं किया, लेकिन जो ताकतवर है वो किसी पर हमला नहीं करता। लेकिन अगर कोई पड़ोसी मुसीबत पैदा करने की कोशिश करता है तो डांट 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 तमाम पड़ोसी ठीक हैं, सिर्फ एक ही मुसीबत ज़दा है। उन्होंने ये भी इसरार किया कि हिंदुस्तानी फ़ौज ऑपरेशन सिंध की वजह से पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई है। जैसा कि पाकिस्तान को पहलगाम से जोड़ने के इल्ज़ामात के मामले में उन्होंने कोई सबूत फराहम नहीं किया। पेशावर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मोहम्मद सहील आफरीदी ने जुमाहा के रोज़ PTI के बानी इमरान खान के मुकदमात की समाअत में ताख़ीर पर सूबाई हुकूमत के मौजूदा तर्ज अमल का इस सरनो जायज़ा लेने और विफाकी हुकूमत के साथ ताउन ख़त्म करने से खबरदार किया। वज़ीर आला ने काबीना के इजलास में बताया कि अगर ऐसे रुझानात बरकरार रहे तो हमारी सूबाई हुकूमत बाइकॉट के ऑप्शन समेत विफाकी हुकूमत के साथ ताउन ख़त्म करने पर गौर कर सकती है। आर्टिकुलो इन एस्पानियोल 2026 वर्ल्ड कप से पहले सिर्फ 2 माह से कम वक्त बाकी है। मैक्सिको में टूर्नामेंट के मेजबान शहरों में से एक तशवीशनाक रुझान का सामना कर रहा है। यूक्रेन के फौजियों के दरमियान ये बात आम है कि जो भी फौज में शामिल होता है जल्द या बदीर बिली वाला बन जाएगा। अगली खतूत पर सबसे ज्यादा गैर मुतवक्का जगहों पर फेलिन पाए जाते हैं। खंदकों में, चौकियों पर, तबाहशुदा घरों में और तबी इस्तेहकाम के मकामात पर वो हमेशा गले मिलने और हौसला बढ़ाने के बदले कुछ गर्मजोशी और थोड़ा सा खाना तलाश करते हैं। टीक क्रंच ने सीखा है कि प्रॉन्टो एक हिंदुस्तानी फौरी हाउस हेल्प स्टार्टअप टीक सरमायाकार लकी ग्रूम की सरबराही में एक फंडिंग राउंड को हतमी शक्ल दे रहा है, जो तेज़ी से तरक्की करने वाली कंपनी की सरमायाकारी के बाद तकरीबन $200 मिलियन की कदर करेगा। उस मुआहिदे से तकरीबन $20 मिलियन का ताज़ा सरमाया आने की तवक्को है और ये $100 मिलियन की कीमत से तेज़ी से छलांग लगाएगा, जिस पर कंपनी ने मार्च के अवाइल में एपक कैपिटल की क़यादत में सीरीज़ बी के एक राउंड में $20 मिलियन इकट्ठे किए थे। उसकी कीमत चंद हफ्तों में दोगुनी हो जाएगी। उस मामले से वाकिफ़ 2 लोगों ने कहा। पिछले साल के बेशतर हिस्से में अमेरिका ईरान सिफारतकारी में पाकिस्तान का किरदार खामोश, मानूस और एहतियात से महदूद रहा। जब 2 आलमी मुखालिफिन के दरमियान बराह रास्त रब्ता सियासी तौर पर मुश्किल था, तो पैगामात भेजने वाले चैनल के तौर पर काम करना और लाइनों को खुला रखना बड़े हिस्से के लिए इस्लामाबाद एजेंडा तरतीब नहीं दे रहा था, सिर्फ राब्ते की सहूलत फराहम कर रहा था। ये फरवरी के आखिर में बदल गया जब हमागेर जंग के फूट पड़ने से ज़मीनी हक़ाइक़ बदल गए। ऐसी सड़कें हैं जो तकलीफ़देह हैं और फिर यूनिवर्सिटी रोड है, ज़्यादातर मिट्टी, चट्टानों और कुछ त्रामिक का एक अफसानवी हिस्सा जो न सिर्फ किसी के सब्र का इम्तिहान लेने के लिए परअज़म दिखाई देता है, बल्कि सब्र, फ़ैसला और बाज़ औक़ात अक़ल का भी इम्तिहान लेता है। इस शरियान के रास्ते के साथ एक हालिया सफ़र ने मुझे जंग ज़दा मंजरनामे में दाखिल होने का गैर वाज़ेह तासुर फिर छोड़ा, जहाँ हलाकतों का शुमार तादाद में नहीं किया जाता, लेकिन घंटों के ज़ाया होने, एसाब टोटे और मामूलात में खल पड़ता है। वाशिंगटन अमेरिका, खलीजी और एशियाई शराकतदारों समेत दीगर ममालिक के साथ करेंसी के तबादले की लाइनों पर बातचीत कर रहा है। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने जुमा को कहा, कई इत्तेहादियों की जानिब से ईरान जंग के नतीजे से निमटने में मदद तलब करने के बाद बेसेंट ने ऐसी दरख्वास्तें करने वाले ममालिक की निशानदही नहीं की है, लेकिन उसने कहा कि तबादला लाइनें अमेरिका और दीगर ममालिक दोनों के लिए मददगार साबित होंगी। AI के CEO सिम ऑलटमैन ने अपनी कंपनी की जानिब से हुकाम को एक ऐसे नौजवान की ऑनलाइन सरगर्मियों के बारे में मुतनबा करने में नाकामी पर माफ़ी मांग की है, जिसने कनाडा के बदतरीन इज्तिमाई शूटिंग का अर्तकाब किया था। और 23 साला जेसी वॉन रुटसेलार ने 10 फरवरी को ब्रिटिश कोलंबिया के टम्बलर रज में फायरिंग करके 8 अफराद को हलाक कर दिया। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी एलची स्टीव वटकॉफ और जेरेड केशनर हफ्ते को ईरान के साथ बातचीत के लिए पाकिस्तान का दौरा करेंगे, जबकि ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। ये दौरा अमरीका और ईरान के दरमियान ताअत्तुल का शिकार मज़ाकरात के दरमियान हुआ है। इस बात पर कई दिनों से गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है कि आया तेहरान मेज़ पर वापस आएगा या नहीं।
अमरीकी जनरल कीन का दावा है कि चरतुस बहरी जहाज घूम गए, लेकिन हापाक लॉयड का कहना है कि एक जहाज ने इसे आबनाए से गुजारा। EU रहनुमा कब्रिस में मुलाकात कर रहे हैं ताकि जहाज रानी के बहरान का फौरी हल तलाश किया जा सके। गैर जानबदार स्विट्जरलैंड तेहरान में सिफारत खाना दोबारा खोलने के लिए तैयार है। वाशिंगटन पेरिस अमेरिका के साथ मज़ाकरात के सिलसिले में ईरान और पाकिस्तान के दरमियान नए सिरे से मसरूफियत के मुस्बत इशारे मिलने के बावजूद यूरोप और बाकी दुनिया इस जंग के फौरी सिफारती खात्मे के लिए बेचैन दिखाई दे रही है, जिसने मशरक वस्ता को तबाह कर दिया है और आलमी जहाज रानी को नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ईंधन की क़िल्लत है। इस्लामाबाद एक हैरान के इक़दाम में शहबाज शरीफ हुकूमत ने जमा को 1 मई को ख़त्म होने वाले हफ्ते के लिए फौरी तौर पर पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 6.70 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा किया, जिससे गुज़श्ता 15 दिन के दौरान आलमी कीमतों के असरात से गुजरते हुए माली साल के आखिरी महीनों में महसूलात बढ़ाने की कोशिश भी की गई। तवक्का है कि IMF का एग्जेक्टिव बोर्ड मई की पहली शशमाही में 2 जारी प्रोग्रामों के तहत $8.2 बिलियन से ज़्यादा की तकसीम की मंजूरी देगा।